बीए भाग द्वितीय की समस्त छात्रों का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन या स्विट्ज़रलैंड का संविधान। तो सबसे पहले बात होती है स्विट्ज़रलैंड, जिसका नाम से ही बताए कि ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बहुत पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र है। और दूसरी बात ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिसका ये माना जाता है कि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। विश्व में किसी भी संविधान में देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता। अमेरिका के अंतर्गत कुछ राज्यों में पाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर जो है वो स्विट्ज़रलैंड को माना जाता है। दूसरा हम ये देखें कि चाहे हम प्रथम विश्व युद्ध को देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ पर कहीं पर भी स्विट्ज़रलैंड का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक तटस्थ देश है। उसको न तो ही अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनमें वह शामिल होता है, और न ही किसी अन्य देश का स्विट्ज़रलैंड जो है अपने अंदर जो है वह अपनी राजनीतिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार करता है। तो ये एक प्रकार से तटस्थ देश है। अब हम बात करते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। स्विट्ज़रलैंड जो है आल्प्स पर्वतमालाओं से घिरा एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह भारत के केरल राज्य के बराबर है और राजस्थान के जैसलमेर जिले से थोड़ा सा बड़ा है। पड़ोसी देश इसके जो हैं वो हैं इटली, जर्मनी और फ्रांस। पहाड़ी प्रदेश होने के से इसका बड़ा भाग जो है कृषि योग्य नहीं है। लोहे और कोयले की बहुत बड़ी खानें हैं यहाँ पर। हम देखते हैं कि इटली में भी कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, फ्रांस में भी होती हैं, लेकिन पड़ोसी देश में हो रही हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के साथ उनका कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो ये तो हमने इसकी भौगोलिक स्थिति की। अब हम देखते हैं इसकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसे? खनिज पदार्थों का यहाँ पर अभाव है, तेल एवं कच्चे माल का अभाव पाया जाता है, उद्योग प्रधान देश है ये। आर्थिक स्थिति इसकी काफ़ी अच्छी है, न अधिक निर्धन है और ना ही अधिक अमीर है। विदेशी व्यापार बहुत उत्तम है, इसका उन्नत है। पर्यटन व्यापार मुख्य आर्थिक आधार है। सामाजिक रचना इसकी कैसी है? यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की भाषा एक नहीं है, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी हैं। यहाँ पे जर्मन है, फ्रेंच है, रोमन है, इटालियन है, तो बहुत सारी यहाँ पे भाषाएं हैं। धार्मिक सहिष्णुता की भावना में पाई जाती है। सभी को अपने धर्म को मानने का, पालन करने का अधिकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर सामाजिक एक धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। तो ये तो हमने एक देखा स्विट्ज़रलैंड के एक सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसका क्या महत्व है एक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात आती है कि ये संवैधानिक इसका जो महत्व है राजनीति विज्ञान में, वो है कि यहाँ पे गणतंत्रीय परंपरा है। गणतंत्रीय परंपरा क्या है? स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र का जो जन्म है 1848 में ही हुआ था। पश्चिमी जगत में उस समय यह एक अकेला गणतंत्र था। गणतंत्रीय संविधान को स्वीकार करने के बाद से अब तक स्विट्ज़रलैंड उसे अपनाए हुए है। गणतंत्रीय शासन से पहले स्विट्ज़रलैंड में उस प्रकार का राष्ट्र नहीं रहा जैसा अमेरिका या ब्रिटेन में, फ्रांस में रहा। दूसरा बात ये तो है गणतंत्रीय परंपरा की यहाँ पर शुरू से ही गणतंत्र रहा। दूसरा है यहाँ पर बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका की शक्ति अमेरिका की तरह एक व्यक्ति में निहित नहीं है, वरन कार्यपालिका के जो समस्त सदस्य हैं उनमें ही कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका को कैसा रखा गया है? बहुल रखा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष में शक्तियाँ निहित नहीं है। सदस्य जो जितने भी सदस्य हैं, वहाँ पे 7 सदस्य हैं कार्यपालिका में, तो 7 सदस्य बारी बारी से अध्यक्ष का पद ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार ये अपनी कार्यपालिका का एक अलग संसार में एक अलग अनोखा ही प्रकार है। तीसरी बात आती है इसमें संवैधानिक महत्व के अंतर्गत, वो आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व पाया जाता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसकी शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्वों का अस्तित्व है। आरंभन और जनमत से संग्रह से यहाँ पर जनता जो है शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और उनको अवसर प्राप्त होता है, और प्रारंभिक जो सभाएं हैं वो दूसरी और जनता का शासन संबंधी व्यक्ति नियम निर्माण में भाग लेने के अवसर प्रदान करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण ही स्विट्जरलैंड अपने प्रकार का एक निराला लोकतंत्र है। और नेक्स्ट बात आती है, इसमें विविधता में एकता पाई जाती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा संघ है जिसमें 20 पूर्ण कैंटन व 6 अर्ध कैंटन सम्मिलित हैं। यानी यहाँ पर राज्यों को क्या कहा जाता है, कैंटन कहा जाता है। यहाँ पर आधे कैंटन भी हैं, अर्ध कैंटन भी हैं और पूर्ण कैंटन भी हैं। तो इनमें रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति व धर्म विविध प्रकार से है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषा यहाँ पे बोली जाती है। रोमांच आदि भाषा भी है। धर्म यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है। रोमन, कैथोलिक, यहूदी तथा किसी भी धर्म के को न मानने वाले भी लोग यहाँ पर हैं। विविधता में ऐसी एकता है जो सबको एक राष्ट्रीयता में बांधे हुए है। सभी नागरिक स्वयं स्विट्जरलैंड नागरिक बताते हैं अपने आप को, और कुछ वहाँ की परिस्थितियाँ भी हैं जो इस एकता को बढ़ावा देती हैं। धर्म और भाषा को लेकर क्षेत्रीयता के बारे में फूट नहीं है। प्रशासकीय सीमाएं भी भाषा और धर्म से भिन्न हैं। तो संवैधानिक योजनाएं भी ऐसी बनाई जाती हैं जो एकता को बढ़ावा देती हैं। तो सभी भाषाएं राजभाषाएं हैं। धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया है। नागरिकों में सहिष्णुता का गुण है जिससे एकता की भावना प्रबल होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है, जैसे कि भारत में भी पाई जाती है विविधता में एकता। फिर आता है इसमें स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड ने सदा इस बात पर बल दिया है कि उसे स्थायी रूप से तटस्थ राष्ट्र घोषित किया जाए और वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाए। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इसी शर्त पर वह सम्मिलित हुआ है कि उसकी तटस्थता को स्वीकार किया जाए। हिटलर व मुसोलिनी ने भी उसकी तटस्थता को बनाए रखा। कायरता तटस्थता नहीं है। वहाँ सभी व्यक्तियों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, जबकि स्थायी सेना रखी जाने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध कार्य में सभी को लगाया जा सकता है। इसका अर्थ एकाकीपन नहीं है। वह भारत के समान है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का वह सदस्य है। किसी भी दलबंदी में नहीं है। सक्रिय रूप से वह भाग लेता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी होने का मुख्य कारण भी यही है, क्योंकि तटस्थ वातावरण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। तो ये तो हमने आज देखा कि स्विट्जरलैंड का एक तो परिचय देखा, और दूसरा हमने देखा कि एक राजनीति विज्ञान में इसका जो संवैधानिक महत्व क्या है स्विट्जरलैंड का। कल हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।